नमस्ते। बात करेंगे 4th चैप्टर की चतुर्थो अध्याय अर्थात प्रभाषणीयम अध्याय व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब यहाँ से प्रभाषणी नामक अध्याय का व्याख्यान किया जाता है, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो अधिगतम अपि अध्ययनम प्रभाषितम अर्थतः खरस्य चंदन भार इव केवलम परिश्रम करम भवति। तो संपूर्ण पढ़े हुए शास्त्र को फिर से उसका तत्व रूप में अर्थ न जाना जाए तो वह गर्दभ के पीठ पर रखे हुए चंदन के भार की बात परिश्रमजनक या परिश्रम कारक या निरर्थक होता है। इसका मतलब कि जैसे शास्त्र आपने पढ़ लिया और पढ़ कर रिवाइज नहीं किया तो सारा भूल जाएंगे। जैसे अगर गर्दभ मतलब कि गधे के पीठ पर अगर चंदन हो तो उसके सुगंध या खुशबू का उसको कुछ पता नहीं होता हो, तो बस भार की तरफ ढोए जा रहा होता है। भवति चात्र यथा करस चंदन भारवाही भारस्य व्यत्या न तु चंदन से एवं ही शास्त्राणि बहु यथित्य चात्रतेषु मूर्छा खरवद वहंती। तो जिस तरह चंदन की लकड़ी को वहन करने वाला गधा केवल उसके भार का ही ज्ञान रखता है, किंतु चंदन की सुगंध अथवा सितादि आलाजन गुणों को नहीं जान सकता, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाले किंतु उन शास्त्रों के तात्विक अर्थों में मूढ़ पुरुष केवल उन गधों के बल मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब पता होना चाहिए। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिए तो वो एक भार ही होता है, फिर कुछ नहीं कर पाते हो। फिर क्या है, तस्मात् सविंशम अध्याय शतम अनुपद श्लोकम अनुवर्णय्यतव्यम अनुश्रोतव्य च कस्मात् सूक्ष्मा ही द्रव्यरस गुणवीर विपाक दोष धातु मल आशय मर्म शिरा स्नायु संदेहस्ति गर्भ संभव द्रव्य समूह विभागास्तथा प्रनष्ट शल्योधरण व्रण विनिश्चय भग्न विकल्पः साध्य याप्य प्रत्याख्येयता च विकाराणाम एवं आद्य च अन्य सहस्रशो विशेषा ये विचिन्त्यमाना विमल विपुल बुद्धिर बुद्धिं कुर्यु हि किं पुनरल्पे बुद्धे तस्माद् अवश्यम अनुपाद श्लोकम अनुवर्णितव्यम अनुश्रोतव्य च। इसलिए 120 अध्यायों के एक एक पद एक एक चरण और प्रत्येक श्लोक का गुरु वर्ण अर्थात अर्थ सहित व्याख्यान करें और शिष्य श्रवण करें, क्योंकि स्थावरादि द्रव्य मधुर अम्लादि रस गुरुवादि गुण शीत उष्णादि वीर मधुरादि विपाक वातादि दोष रस रक्तादि धातु मूत्रादि मल वातादि के आशय तथा मर्म शिरा स्नायु अस्थि संधि शुक्र आर्तवादि गर्भोत्पादक द्रव्य समूह एवं प्रनष्ट शल्य का आहरण व्रण का विनिश्चय भग्न के भेद तथा रोगों के साध्य यापी और प्रत्याख्यता तथा इनके अतिरिक्त हजारों सूक्ष्म विषय होते हैं जिनको ठीक प्रकार से जिनका ठीक विचार करने पर विमल और विपुल बुद्धि वाले मनुष्य की बुद्धि को भी ये व्याकुल कर देते हैं। फिर स्वल्प बुद्धि वाले का तो ठिकाना ही क्या है। अतएव आचार्य निश्चय ही एक एक पद पाद तथा श्लोक का वर्णन करे, उससे श्रवण करे। वैसे भी आयुर्वेद शास्त्र अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, तो इसको बार बार जितनी बार पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, तोड़ कर पढ़ेंगे, मतलब रिवीजन भी करना है उसका, कह सकते हैं कि अर्थ और व्याख्या सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे, तब जा कर के घुसता है। ये सोचेंगे हम एक बार पढ़ कर के छोड़ देंगे तो कुछ नहीं समझ में आता। तो ये फास्ट रिवीजन में हम लोग फास्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम फिर से बाद में टीका भी करेंगे। तो अभी हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में पहले चीज़ें रहनी चाहिए, फिर हम उसको अच्छे से फॉर्म में पढ़ लेंगे। फिर क्या है, अन्य शास्त्र उपमानानां चार्थानां इहोपनीत अर्थम अथवा सातेषां तद्विद्येभ्य एव व्याख्यानम् अनुश्रोतव्यं कस्मात् न ही एक अस्मिन् शास्त्रे शक्य सर्वशास्त्राणां देरोष कर्तुं। तो मेरी बुक एक्चुअली 20-25 साल पुरानी है, एक्चुअली 25 साल पुरानी है, ऐसे भी ज़्यादा हो चुकी है, तो थोड़ी सी इसके अक्षर मिट से गए तो पढ़ने में इसलिए गलत हो जा रहा है थोड़ा। प्रयोजनवश यहाँ लिखे हुए अन्य शास्त्रों के अर्थों को उन शास्त्रों के विशेषज्ञों से ही श्रवण करें, क्योंकि एक शास्त्र में अन्य आवश्यक सब शास्त्रों का विस्तार पूर्वक से समावेश करना शक्य नहीं है। मतलब आपको अलग अलग किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, सिर्फ ऐसा नहीं सुश्रुत पढ़ने से काम चलेगा। आपको चरक भी पढ़नी पड़ेगी, सुश्रुत भी पढ़नी पड़ेगी, अष्टांग हृदय पढ़ना पड़ेगा, अष्टांग संग्रह पढ़ना पड़ेगा, भाव प्रकाश पढ़ना पड़ेगा, माधव निदान है, शारंगर संहिता है, भैषज रत्नावली है, काश्यप संहिता, हारिस संहिता, मतलब जितनी किताबें आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। पहली बात है, ये नहीं पॉसिबल हो तो किताबें बहुत सारी रखें, और जब कोई मरीज आए तो आप उस व्याधि से संबंधित हर चैप्टर पढ़ लीजिए। मतलब जैसे चरक का भी पढ़ लिया, सुश्रुत का भी, हर्बी संहिताओं का, तो आपको थोड़ा थोड़ा फर्क भी पता चल जाएगा, आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस और अच्छी हो जाएगी। साथ में आपके पास औषधियों का चयन बहुत अच्छा सा मिल जाएगा, तो आप उसमें से औषधि देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं।
आगे क्या है, भवन्ति छात्र एकम शास्त्रीय अध्ययन न विद्याशास्त्र विनश्यम तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्र विज्ञान चिकित्सक। तो चिकित्सक कौन सा अच्छा होता है, जिसको बहुत सारा आता है, तो उसके लिए ये श्लोक है, इस श्लोक को रट लेना चाहिए। तो केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांत को भी ठीक नहीं जान पाता है। अतएव चिकित्सक आवश्यक अन्य शास्त्रों का प्रथम अध्ययन कर पश्चात इस आयुर्वेद शास्त्र को पढ़े। तो आपको और भी किताबों का अध्ययन होना चाहिए। फिर आगे शास्त्रम गुरुमुखोण आदो पास्य चास्कृत यह कर्म कुरते वैद्य सब वैद्यो अन्य तो तस्करा। गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर तथा अनेक बार उनका ग्रंथात्मक और क्रियात्मक अभ्यास करके जो चिकित्सा रूपी कार्य करता है वही वैद्य है, इसके विपरीत अन्य सब चोर हैं। तो तस्कर वर्ड उसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना चाहिए कि संस्कृत में तस्कर वर्ड यूज हुआ है, हिंदी में इन्होंने बोले चोर वर्ड बोल दिया है। तो ये सब सारी चीज़ें जब पढ़ने लगते हो ना तो आपको याद रहता है, या कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तस्कर वर्ड किसके लिए यूज़ होता है। फिर अगला श्लोक क्या है, औपधेनौ औरभ्रम सौश्रुतम पौष्कलावतम शेषाणाम शल्यतंत्राणाम मूलानि एतानि निवृद्धिस्यते। तो औपधेनौ औरभ्य सौश्रुत और पौष्कलावत ये 4 तंत्र शेष अन्य शल्य तंत्रों के मूल हैं। इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने प्रभाषणियों नाम चतुर्थो अध्याय। तो इस प्रकार से चौथा अध्याय जो प्रभाषणीय अध्याय है सुश्रुत संहिता में वो समाप्त हुआ। थैंक यू।